वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा और टेक्निकल हेल्प देता है। ठीक है, जैसे किसी कंट्री को रोड बनाना है, स्कूल एजुकेशन इम्प्रूव करना है, ठीक है, हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर डेवलप करना है, पॉवर्टी कम करना है, वाटर और सैनिटेशन का काम करना है, रोड बनाना है, ठीक है, ये सब है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, उस कंट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है। आईएमएफ से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और अब वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, ये भी एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। तो आईएमएफ से ये कंफ्यूज मत होइएगा इस दोनों में, इसमें डिफरेंस है। मान लेते हैं आईएमएफ है, वो बोलेगा कि कंट्री को, कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको बोलता है कि तुम्हारे कंट्री को फॉरेन पेमेंट या बीओपी को प्रॉब्लम है, उसको तो अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम संभालो, ये लो पैसा। और वर्ल्ड बैंक है तो भाई तुम्हें कंट्री का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए वो पैसा दे देगा उसको, उस कंट्री को जिसको ज़रूरत है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। आईएमएफ मतलब उसका क्या है कि बीओपी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन करता है। ये कब बना था? तो वर्ल्ड बैंक का शुरुआत 1944 के ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुआ था, और इसका ऑपरेशन 1946 में शुरू हुआ। अभी इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव अब समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेवलपमेंट। मतलब वर्ल्ड बैंक का मेन काम है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब में उसको हेल्प करना। ठीक है, दूसरा है पॉवर्टी कम करना। वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गरीबी को कम करना और लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि वो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकें। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, इस सब को डेवलप करने में मदद करता है। पांचवा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका मेन गोल है। ठीक है, छठा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, यानी ऐसा डेवलपमेंट प्रमोट करना जो लॉन्ग टर्म तक यूज़फुल हो और इन्वायरमेंट और फ्यूचर नीड्स का भी ध्यान रखें। ठीक है, बस ये वाला ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग। डेवलपमेंट मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेवलपमेंट, पॉवर्टी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इससे ये 6 पॉइंट आप लोग को याद रहेगा। यही वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट है। अब हम आगे समझेंगे इसके फंक्शंस को, मतलब किसका क्या काम है वर्ल्ड बैंक का। अब हम इसके फंक्शंस को समझते हैं। इसका फंक्शंस है, पहला है डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देना। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है जिससे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सके। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, यानी रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई जैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है ये वर्ल्ड बैंक। तीसरा पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करना, मतलब गरीबी को कम करने और पुअर पीपल का जो लाइफ स्टाइल लिविंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने वाले प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना इसका काम है। और टेक्निकल असिस्टेंस देना, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्ट्स की हेल्प भी देता है ताकि प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो सके। पांचवा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने में मदद करता है। छठा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, मतलब कंट्रीज़ का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको इजी ट्रिक से याद करने के लिए, इजी पॉइंट के ट्रिक को याद करने के लिए, पहले लोन है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देना, तो लोन है, दूसरा प्रोजेक्ट्स है, तो लोन, प्रोजेक्ट्स, पॉवर्टी रिडक्शन, टेक्निकल असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट। इस कीवर्ड से आप 6 पॉइंट को याद रख सकते हैं आसानी से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वो क्या है, क्या होता है। ठीक है, अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप समझेंगे क्या है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक्चुअली 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है। हर इंस्टीट्यूशंस का काम थोड़ा अलग है, लेकिन ओवरऑल गोल डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करना ही है। ठीक है, तो पहला है IBRD। ये IBRD क्या है? ये एक इंटरनेशनल बैंक
फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट वाला बैंक है। ये मेनली मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स देता है। डेवलपमेंट के लिए लोन देना इसका काम है, ठीक है। दूसरा है IDA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये पुअरेस्ट कंट्री को कंसेशन, सॉफ्ट लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। सिंपली इसको समझिए तो पुअर कंट्रीज़ के लिए इजी फिनेंशियल हेल्प देता है ये IDA। तीसरा है, ये ग्रुप जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का है, IFC। ये प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू। सिंपली प्राइवेट बिजनेसेस को ये सपोर्ट करता है। चौथा है MIGA, MIGA। ये है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको कहते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट गारंटी देता है। सिंपली इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए ये MIGA फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। पांचवा है ICSID, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के बीच इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद करता है। सिंपली इसको समझिए तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है, ठीक है। इसको आसान ब्रेक में समझिए तो IBRD जो है वो डेवलपमेंट लोन्स है प्रोवाइड करता है। IDA पुअर कंट्रीज़ को लोन देता है। IFC प्राइवेट सेक्टर को देता है। MIGA इन्वेस्टमेंट गारंटी करता है। ICSID इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए लोन देता है। ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका फंक्शंस को जरूर याद रखिएगा। इसको और डिटेल्स में समझते हैं IBRD को। तो IBRD रिलेटिवली बेटर इनकम और क्रेडिट वर्थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स देता है, ठीक। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस देता है। कंट्रीज़ को कंपैरेटिवली मार्केट बेस्ड टर्म्स पर लोन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो IBRD डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपमेंट लोन्स को प्रोवाइड करता है। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसमें IDA सबसे पुअर और लो इनकम कंट्रीज़ का मदद करता है और सॉफ्ट कंसेशनल लोन्स देता है। लोन का कंडीशंस IBRD के कंपैरिजन में ईजियर होता है। एलिजिबल कंट्रीज़ को ग्रांट्स भी मिल सकता है। मेन फोकस पॉवर्टी रिडक्शन और बेसिक डेवलपमेंट होता है। IDA ये पुअर कंट्रीज़ को सॉफ्ट लोन्स ग्रांट्स करता है, ठीक है। IBRD और IDA समझ में आ गया। IBRD बेटर क्रेडिट देता है और IDA पुअर कंट्रीज़ को लोन देता है। अब आगे देखते हैं IFC क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC का मेन गोल जो रहता है प्राइवेट सेक्टर पर होता है, मेन फोकस होता है। ये क्या करता है, मतलब किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए या प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस चाहिए तो IFC क्या करता है, सपोर्ट कर सकता है उसमें, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकता है। IFC मतलब कंपनी और प्राइवेट बिजनेस को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। फिर MIGA आता है, MIGA। इसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। MIGA का काम है इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क से प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, कोई फॉरेन कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एक्शंस या दूसरा पॉलिटिकल रिस्क का डेंजर है। MIGA क्या करेगा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट को गारंटी प्रोवाइड कर सकता है। MIGA का काम है इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल रिस्क गारंटी, याद रखिए MIGA गारंटी देता है, ठीक है। पांचवा है मेरा ICSID, मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स और इसका काम है फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के बीच इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कॉन्सलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। जैसे फॉरेन कंपनी और होस्ट कंट्री गवर्नमेंट के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, अब ICID डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ICSID इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है। यहाँ पे एक और वर्ड होगा, सेटलमेंट, ठीक है। तो ये जो झगड़ा को समाप्त करने का काम ICSID का होता है। समझ में आ गया होगा ये तीनों चीज़ कि IFC फाइनेंस देता है, MIGA गारंटी देता है, ठीक है, और ICSID डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है। बस ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा। अब हम
अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस का। इसका एडवांटेज क्या है? पहला है डेवलपमेंट के लिए पैसा, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, जिससे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा सकता है। ठीक है। दूसरा है पॉवर्टी कम करने में हेल्प करता है, गरीबी को कम करने और पुअर पीपल की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है इससे। वर्ल्ड बैंक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस सपोर्ट देता है। ठीक है। चौथा है टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है, यानी वर्ल्ड बैंक सिर्फ लोन नहीं, एक्सपर्ट्स और टेक्निकल असिस्टेंस भी मिल सकता है, जिससे प्रोजेक्ट्स बेटर प्लान और इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। पांचवा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, मतलब आईएफसी और मिगा जैसा इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। ये इसका एडवांटेजेस था। अब हमने एडवांटेजेस को तो समझ लिए, अब लिमिटेशंस देखते हैं इसका। लोन को रिपे करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लोन होता है, इसलिए कंट्री पर रिपेमेंट का बर्डन आ सकता है। दूसरा है कंडीशंस हो सकती है, यानी फिनेंशियल असिस्टेंस के साथ पॉलिसी कंडीशंस रिफॉर्म्स भी हो सकता है, जो बॉर्डरिंग कंट्री के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है। तीसरा है डेप्ट बर्डन बढ़ सकता है। अगर कंट्री बार बार बॉर्डरिंग करे और प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड बेनिफिट ना मिले तो डेप्ट बर्डन बढ़ सकता है। चौथा है डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है, मतलब अगर कंट्री बार बार मतलब कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है, यानी लार्ज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होने के कारण अप्रूवल और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग सकता है। और पांचवा है हर कंट्री को सेम बेनिफिट नहीं मिलता है। फिनेंशियल सपोर्ट और एलिजिबिलिटी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस और वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और इसको एक इजी ट्रिक से याद कर लीजिएगा ताकि लिमिटेशंस आप लोग को भूले नहीं। रिपेमेंट, कंडीशंस, डेप्ट, डिले, लिमिटेड, अनइक्वल एक्सेस। तो इसे आपको 5 पॉइंट याद रहेगा। ठीक है। रिपेमेंट, कंडीशंस, डेप्ट, डिले, स्लो हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, और लिमिटेड अनइक्वल एक्सेस। ठीक। इसका फटाफट एक बार एमसीक्यू कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है? इसका आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का मुख्य फोकस क्या है? तीसरा है आईबीआरडी मुख्यतः किसे लोन देता है? चौथा आईडीए का मुख्य उद्देश्य किससे जुड़ा है? आईएफसी मुख्यतः किस सेक्टर को सपोर्ट करता है? मिगा का मुख्य काम क्या है? आईसीएसआईडी किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सबसे का आप लोग सही डिफरेंस बताइएगा। ठीक है। और ये सारा जितना भी क्वेश्चंस है वो सबका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और हम आप लोग के लिए एक एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद एक पीडीएफ फ्री कोर्स हम लाने वाले, पीडीएफ नोट्स लाने वाले हैं। उसको आप लोग ज़रूर जा करके देखिएगा, जल्द ही लाएंगे। आप लोग उसमें से देख करके आप लोग अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। पहले तो बिजनेस इन्फॉर्मेंट का हम नोट्स देंगे आप लोग को, और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का हम जल्द लेकर के आएंगे। और ये पीडीएफ से हमको लगता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल ईजी आसान भाषा में रहेगा, ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करने वाले पीडीएफ। ठीक है। थैंक यू।